देखें जी, ये 2 जार्स मेरे इस हरे धनिया अचार के मैंने भर दिए हैं 2 जार्स में। ठंडा हो गया था तो मैंने अभी इसको भर दिया है। मैंने कहा आपको दिखा दूं कि ये इस तरह से मैंने ग्लास जार्स में डाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये मेरी आज की रेसिपी है। इसकी मैं पूरी डिटेल आपको इस के बाद आप देख सकेंगे सारे स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद है आप लोग ये मेरा ये जो वीडियो है पूरा देखेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। तो मिलते हैं आपसे पूरी डिटेल्ड रेसिपी के साथ, स्टेप बाय स्टेप विद इंग्रेडिएंट्स और किस वक्त क्या करना है। तो मिलते हैं फिर। ये मैंने हरा धनिया धो के सुखा के ये यहाँ रखा हुआ है और इसमें से मैंने ये जो पीले पीले पत्ते थे जो और मोटी वाली डंडियाँ थीं उनको अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत मोटी डंडियाँ ना हो, क्योंकि वो फिर मुंह में आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं इनको छुरी से नहीं कैंची से काटूंगी ताकि अच्छी पतली पतली वो काट सकूं मैं। तो मैं आपको काट के अभी दिखाती हूँ और ये अबाउट 3 या 4 कप्स बनेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को काट के ये सब दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से मैंने ये सारा कैंची से चॉप कर लिया है और बीच बीच में इसको मैं इस तरह से करती जा रही हूँ ताकि ये आपस में चिपके नहीं और हवा लगती रहे, ठीक है, गीला ना हो। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये इस आपस में चिपके नहीं और अलग अलग रहे, ठीक है। इस तरह से मैं कर करके हवा इसमें देती जा रही हूँ ताकि ये इस तरह से यूँ रहे। और ये तकरीबन 4 कप है। ये मैंने अभी नापा था तो 3 कप तक तो हो चुके थे, बाकी की ये जब काटा है तो इसके बाद ये 4 कप हो गए हैं। ये मैंने एक पैन रख दिया है और बिल्कुल इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है, क्योंकि अभी मैं इसमें 3 चीज़ें हैं जो मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, ठीक है। तो इसलिए इसको बिल्कुल सूखा होना चाहिए और ताकि ड्राई रोस्ट अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये ठीक से गर्म हो जाता है तो मैं इसमें पहले ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, वो डाल रही हूँ। ये 3 टेबलस्पून राई है, मस्टर्ड सीड्स, ये डाल रही हूँ। और ये आधा टीस्पून मेथी दाना ये डाल रही हूँ और इसको अब मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और ख़्याल रखिएगा कि इसको बिल्कुल भी आप तेज़ ना करें, ठीक है। मैं आपको ड्राई रोस्ट करके ये दिखाती जाऊँगी आपको, ठीक है। बस इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि देखें ये जो पिकल है, अचार है, ये अगर इसमें नमी होगी इन चीज़ों में तो फिर वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मसाले वग़ैरह हैं इसमें से हम नमी बिल्कुल हटा दें और एहतियात। और इसका रंग नहीं चेंज होना है, बस जैसे ही इसमें खुशबू आने लगे तो आप इसको हटा लीजिएगा और निकाल दीजिएगा। इसमें छोड़िएगा नहीं, क्योंकि फिर ये नीचे से जलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म है फ्राई पैन। तो इसमें अगर आप छोड़ देंगे तो वो नीचे से जलेगा, ठीक है ना। चलें जी, बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। अब ये हो गया है रोस्ट। अब मैं इसको एक प्याले में निकाल लेती हूँ, ठीक है। जैसे ये ठंडा होगा फिर मैं इसको पीस लूँगी, ठीक है। तो मैं आपको ये निकाल लेती हूँ और फिर दिखाऊँगी। अच्छा जी, मैं अब ये मैंने पैन वापस रखा है और इसमें मैं 1 कप सरसों का तेल डाल रही हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में अचार अच्छा खासा लास्ट करता है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा दिन रहे तो इसको काफ़ी सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है उस हिसाब से, और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो मैं पहले इसको थोड़ी देर पका के तेल को जला लूँगी,
ठीक है, ताकि इसमें से जो एक हीक होती है वो निकल जाए। ठीक है, तो जैसे ये इसमें से धुआं निकलने लगेगा तो मैं इसमें ज़रा सा नमक डाल दूँगी और फिर मैं इसको एक तरफ रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और फिर दूसरा जो अगला स्टेप है वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। देखें, इसमें से भाप उठ रही है, स्मोक उठ रहा है। तो मैंने इसको अलग चूल्हे से हटा दिया है कि ये जले नहीं। अब मैंने ये एक बड़ा पैन लिया है, इसको अभी गरम नहीं कर रही हूँ। इसमें मैं अभी ये जो इमली का पल्प है, ठीक है, ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास इमली का पल्प ना हो, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं भर के, ठीक है। अगर मुझे हुआ कि खटास कम है तो मैं बाद में और भी डाल दूँगी इमली का पल्प, ठीक है। ये डाल दिया मैंने। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप इमली लें जो बीज या बग़ैर बीज की होती है, एक समझे गोल्फ बॉल जितनी ले, गोल करके देखें कि एक गोल्फ बॉल और टेनिस बॉल के बीच में हो, इतनी इमली लें वो, और उसको भिगो दें गर्म पानी में ताकि वो उसका फिर आप गूदा निकाल लें, ठीक है। तो ये ठंडा है, इसको इसी में मैं, क्योंकि वो वाला जो होता है उसमें पानी होता है तो उसका थोड़ा पानी सुखाना होता है, इसमें पानी नहीं है। तो इसमें मैं स्ट्रेट अवे, ये ठंडा है, फ्राई पैन गरम नहीं किया, अब मैं इसमें स्ट्रेट अवे ये धनिया डाल रही हूँ, ठीक है। ये 4 कप धनिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह मैंने बारीक बारीक कैंची से काटा है। पीसना बिल्कुल नहीं है इसको, बिल्कुल भी नहीं की कोशिश कीजिएगा पीसने की। ये आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं इसको, क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छा हरा धनिया आता है और महंगा भी नहीं होता ज़्यादा, तो इसको सर्दियों में इसको लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको यूँ ऐसे कर देती हूँ, और इसमें अब मैं ये 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये रंग के लिए, इसमें तेज़ी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं फिर ये हल्दी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, ओके। और इसमें फिर नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और हींग डाल दूँगी, हींग से भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो हींग मैं इसमें ये आधा टीस्पून डाल रही हूँ, आधे से कम डाल रही हूँ, ठीक है, पूरा आधा नहीं लिया, ये डाल रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को मिला लूँगी, और इसमें अभी कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ मैं मिला लूँगी। इसमें मैं इमली का पल्प और डाल रही हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली है थाई इमली का पल्प। जो थाई इमली होती है वो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती है, और जो हमारी वो होती है इमली जो हम साबुत रखते हैं और उसका पेस्ट नहीं होता, वो ज़रा तेज़ होती है, उसकी खटास ज़रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने अभी 1.5 टेबल स्पून और डाला है, और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि ये एक जान हो जाए, ठीक है। फिर मैं दिखाती हूँ। देखें हरा धनिया कितना बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, और इसी तरह चाहिए ताकि मॉइस्चर होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरह इसको मैंने धो के काट के सुखा लिया, सुखा के फिर काटा है, ठीक है। ये इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और ये इसी तरह इसको मैं मिक्स करके और फिर दिखाऊंगी आपको। ये देखें, ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। और अब मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ, और फिर वो वाला फ्राई पैन उठा के इस तरफ करती हूँ। ये अब इतना हो गया है कि रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसमें अब जो मैं मसाले वगैरह डालूँगी वो जलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने उसको उस तरफ कर दिया था कि ज़रा सा तेल ठंडा हो जाए। अच्छा, अब ये हल्का गर्म है, और अभी मैंने नीचे चूल्हा नहीं जलाया है क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म है। तो इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून चने की दाल डाल रही हूँ, और इसका ये है कि मैंने इसको भिगोना नहीं है, मैंने कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लिया है कि अगर इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह है तो वो उतर जाए, ठीक है। ये मैंने डाल दिया इसमें। इसी तरह ये 1 टेबल स्पून उड़द की दाल है, ठीक है,
ये भी इसी तरह पोंछ ली है, ये मैं यहाँ डाल देती हूँ। ओके, और फिर अब मैं हल्का सा खोल रही हूँ, चूल्हा जला रही हूँ बिल्कुल हल्का। फिर इसमें ये 1 टीस्पून राई दाना, ठीक है, और ये इसमें ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून, ठीक है, ये डल गया। और अब इसमें भी मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी, 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून, ठीक है, 1/4 टीस्पून हींग डाल दूँगी इसमें। इसको ज़रा सा मिला लूँगी मैं। अच्छा, ये एक साउथ इंडियन पिकल है। साउथ इंडिया में आप देखें अचारों में और जो बघार करते हैं उसमें चने की दाल और उड़द की दाल ज़रूर डालते हैं बघार करने के लिए। तो ये बघार है उस अचार, हरे धनिए के अचार का। तो इसमें ये लोग साउथ इंडिया हुआ, और ये एक्चुअली प्राची जो अचार है ये साउथ इंडिया में बेंगलोर में, आंध्र प्रदेश जैसे हैदराबाद दक्कन हुआ और औरंगाबाद वगैरह, वहाँ पे ये बहुत पॉपुलर अचार है और वहाँ पे बहुत शौक़ से ये खाया जाता है और सर्दियों में बहुत बनता है ये। वो लोग कहते हैं हम बनाते तो इतना सारा है लेकिन कि 2-3 महीने चलेगा, लेकिन वो 3-4 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये चावल सिर्फ स्टीम्ड राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। कुछ आपने पकाया हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, ना दाल है ना सालन है, बस आप चावल लें और उसमें ये डालें और खाएं तो वो लोग बहुत इस तरह से खाते हैं। मेरे यहाँ काफ़ी लोग हैं जो हैदराबाद से हैं, हमारी फैमिली में पाकिस्तान में बहुत से हैदराबादियों में हमारी फैमिली में शादियाँ हुई हुई हैं। तो ये एक वहाँ का पॉपुलर अचार है, ठीक है। बड़े शौक़ से वो लोग जब हरा धनिया ज़्यादा आता है इस मौसम में तो उस वक्त बनाते हैं। तो अब ये इसमें ये डल गया। अब मैं इसमें ये लहसुन डाल रही हूँ, 15-20 लहसुन थे, 15 लहसुन थे। और मैंने, क्योंकि ये मोटे वाले लहसुन है, जो हमारे देसी लहसुन होता है ना वो इतना मोटा नहीं होता, क्योंकि ये मोटे वाले लहसुन है तो इसलिए मैंने इनको ये लंबाई में काट लिया है इस तरह से। तो ये इसमें डाल रही हूँ, ये 15 मैंने काटे थे। और ये जो है मुंह में बहुत अच्छे लगते हैं आते हुए, जब आप अचार उसके पराठे के साथ और चावल के साथ खाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें ये देखिए वो जो लाल मिर्च डाली है जो मैंने हरे धनिया में मिलाई है वो तो ज़्यादा तेज़ नहीं है, वो कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए। ये मैं डाल रही हूँ 4-5, ये ज़रा हल्की सी तेज़ है, इसकी डंडियाँ हटा ली हैं। और ये भी मैं डाल रही हूँ, ये यहाँ इसमें ज़रा सी क्रिस्प हो जाएगी बघार के लिए। और फिर मैं इसमें ये कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, जैसे आपको पता है ये मेरे घर का कड़ी पत्ता है, ताज़ा ताज़ा, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बस इसको अब मैं भूनने देती हूँ, जैसे ये भून जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा तो मैं आपको अगला स्टेप दिखाऊंगी। ये देखिए ये जो लहसुन है ये हो गया है लाइट गोल्डन, ठीक है। इसको अब ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, और जिसमें हरा धनिया जिस पैन में था वो ला के रखती हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे ये खोला हुआ है चूल्हा मैंने। अब मैं इसमें जो मैंने वो भुने थे, ड्राई रोस्ट किए थे मसाले, उनको दरदरा पीस लिया है, ये डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। ये डाल के ये मिलाती हूँ, और साथ में इसमें मैं अबाउट 1 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर मिलाती हूँ। ये देखिए मैं अबाउट 1 टेबलस्पून गुड़ का, चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। अगर गुड़ ना हो तो आप चीनी डाल देंगे, मेरे पास पिसा हुआ गुड़ है वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। यह 1 टेबलस्पून डाला है मैंने इसमें, इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। इसमें ये जो तेल है
ये इसमें डाल देती हूँ बघार का। ठीक है, ये इसमें पूरा डाल देती हूँ और फिर अब इसको एक साथ मिला के अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इस वक्त अगर लगेगा कि तेल कम है तो मैं और तेल मिला लूँगी। ये सारा इसमें डाल देती हूँ, फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और फिर इतनी देर इसको पकाना है कि तेल अलग हो जाए। ठीक है, तो इसको अभी भूनना है इतनी देर कि तेल अलग हो जाए। और भी मैं बीच में चख भी लूँगी अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा कि नमक अगर ठीक है या कम है, और अगर इमली खटास कम है तो मैं थोड़ी सी इमली और डाल दूँगी, क्योंकि इमली का पेस्ट है इसलिए वो डाल सकते हैं। जो पानी में भीगी हुई इमली होती है उसको डालना फिर मसला हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं भून के आपको दिखाती हूँ। वो कंटिन्यूसली चलाना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, वरना ये हरा धनिया अगर कहीं से जल जाएगा ना तो फिर अचार में बड़ी अजीब सा वो फ्लेवर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं जलना है, और मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखा हुआ है। ठीक है, तेज़ नहीं करना आँच को। इसी तरह वो कुछ मेरे पास साबुत वो रखी हुई थी लहसुन, तो वो भी मैंने लहसुन के जवे डाल लिए 5-6, क्योंकि मैंने शुरू में 20 निकाले थे और मैंने 15 को काट के डाल दिए थे, और ये 5-6 मैंने रख लिए थे कि आखिर में डालूँगी। क्योंकि जब आप ये खाएंगे ना अचार उसके साथ चावल या रोटी के साथ, तो ये मैश करके ना जब हर निवाले पे जाएगा तो बहुत मज़े का लगता है। तो आप ज़रूर इस तरह से करिएगा कि आप भी थोड़े से साबुत रखिएगा लहसुन और उसको वो खाइएगा, क्योंकि वो जो पहले वाले लहसुन है वो मिल गए हैं, वो है इसी में, लेकिन वो मिला के इतने ऑब्वियस नज़र नहीं आ रहे। और ये इस तरह से मैं भूनती जा रही हूँ, और जैसे ये तेल छोड़ेगा तो मैं फिर इसको बंद कर दूँगी, और जैसे ही ठंडा होगा तो मैं एक जार में डाल के इसको रख दूँगी। ठीक है, और आप इसको 2-3 महीने आराम से रख सकते हैं अगर बचे तो, वरना लोग खा लेंगे, घर वाले आपके, सबको बहुत अच्छा लगेगा। आजकल रमज़ान में तो ये बहुत अच्छे लगेंगे, पराठों के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। तो चाहे आप इफ्तार में खाएं चाहे सहरी पे खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा दही ले लें और पराठा ले लें और ये अचार ले लें, बहुत मज़े का लगता है ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, इवन विद राइस, दही और ये अचार बहुत अच्छा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इसको बनाएं और खाएं। इट वोंट लास्ट अप टू 3 months, आई टेल यू, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं एक वक्त में, क्योंकि ये ज़्यादा ये होता है कि एहतियात से 3 महीने तक का हो जाता है, चल जाता है बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव डाले हुए। जो ये है सरसों का तेल, वही इसका प्रिजर्वेटिव है। आप अगर सरसों के तेल में नहीं बनाना चाहते और रिफ़ाइंड ऑयल में किसी, हाँ देखिए ये मैंने भून रही हूँ, अभी इसने पूरी तरह तेल छोड़ा नहीं है। ये इसका देखिए कितना सुकड़ गया है, और इसी तरह से करना है। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद और नहीं वो यूज़ करना चाहते तो आप ऑर्डिनरी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल। लेकिन आम तौर पे साउथ इंडिया में या तो सरसों के तेल में अचार बनाते हैं, या मूंगफली के तेल में, या सेसमी ऑयल में, तिली के तेल में। ठीक है, तो आप अगर नहीं आपको ये सरसों का तेल चाहिए तो आप और भी कोई तेल यूज़ कर सकते हैं। रेप सीड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे हालांकि उसमें ज़्यादा पसंद नहीं है रेप सीड ऑयल में, और ट्रेडिशनली हम लोगों के यहाँ भी यूपी वगैरह में इसी का सरसों के तेल में अचार डाला जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसमें कोई इसको रिफ़ाइन नहीं किया जाता, ये अपने ओरिजिनल उसमें होता है। तो बस मैं इसको देख रही हूँ, अगर मुझे लगा कि तेल कम है तो मैं थोड़ा सा और गर्म करके इसमें डालूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये काफ़ी दिन चले और ख़राब ना हो।
तो मुझे और पहले ही 1 कप से ज़्यादा ले लेना चाहिए था। तो मैं अभी थोड़ा सा और गरम करके इसमें डालूँगी। ठंडा तेल बिल्कुल मत डालिएगा। मुझे नमक कम लगा था तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और डाल दिया है। ठीक है, अब ये तेल गरम हो गया है ये वाला। अब ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। क्या तड़के की आवाज़ आई है। ये थोड़े से बबल्स बनने ख़त्म हो तो फिर ये तैयार है। ठीक है, ये बबल्स का मतलब ये होता है कि देयर स्टिल सम मॉइस्चर, इसमें अभी कहीं कोई पानी या लिक्विड है, मॉइस्चर है। तो जैसे ये बबल्स बंद होंगे तो फिर ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, और तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा फिर। हाँ जी, देखें बहुत अच्छी तरह अब इसने तेल छोड़ दिया है। अब ये हो गया है सारा तैयार। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और जैसे ही ठंडा होगा तो इसको मैं एक ग्लास जार में डाल के रख लूँगी। और ये 2-3 महीने आप आराम से खा सकेंगे, मैं खा सकूँगी या मैं बांट दूँगी। मेरा तो यही रहता है कि मैं अपने जानने वालों को बांट देती हूँ। और जो भी मुझसे कहता है अरे हमें ये दे दें तो मैं दे देती हूँ। या बहुत दफ़ा कोई अपने, मुझे पता है कि इसको क्या चीज़ पसंद है, मैं उस हिसाब से उनको दे देती हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से मैं सर्व करूँगी और कैसे ये ठंडा हो जाएगा तो मैं जार में कैसे डाल दूँगी। ओके जी, ये पराठे के साथ मैं इस अचार को खाऊंगी और बहुत मज़े का लगेगा। और आप सोच नहीं सकते कितना अच्छा होता है ये, और इस कदर मज़ेदार होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस वक्त मेरे पास अगर स्टीम राइस होते ना तो मैं स्टीम राइस के साथ इसको खाती। बहुत मज़े का होता है ये, और इतना आपको किसी सालन की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इट्स ओन, ये रोटी पराठा या प्लेन राइस, ये इतना ज़बरदस्त काम करता है ये अचार, और इतना लजीज है और इस कदर माउथ वाटरिंग है कि अब यू विल रियली इन्जॉय इट। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। आपका क्या आइडिया है। जो साउथ इंडियन मेरे फ्रेंड्स हैं और जाने वाले हैं या हैदराबाद के हैं, हैदराबाद दक्कन के, वो औरंगाबाद वग़ैरह के, वो लोग बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं और वो इन्जॉय करते हैं इसको, बहुत बनाते हैं सर्दियों में अक्सर। तो ये उनकी रेसिपी है जो मैंने बनाई है। मैं, देखिए हम पाकिस्तान कराची वालों का यही है कि हमारे इतनी तरह की कम्युनिटीज़ कराची में रही हैं कि हमने हर एक के कुज़ीन को अपनाया, हर एक के कुज़ीन को हमने इन्जॉय किया। सबके खाने हमको बहुत अच्छे लगते हैं, और चाहे वो इंडिया के किसी भी हिस्से के हों, चाहे मेमन हो, चाहे गुजराती हो, सिंधी हो, बलूची खाने, क्या हर एक के खाने इतने ज़बरदस्त होते हैं। और कराची में ऐसा शहर है जहाँ सब तरह के लोग रहते हैं। तो हमारे स्कूल कॉलेज में हमारे साथ इस तरह के फ्रेंड्स, हमारे बचपन से उनके साथ बड़े हुए, और हमने एक दूसरे के यहाँ चीज़ें खाई और इन्जॉय की। और वही पुरानी, कुछ तो पुरानी यादें आ जाती हैं, और हम वाकई बहुत इन्जॉय करते हैं इन खानों को। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आपको जो भी कमेंट देना हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो उससे मुझे बहुत फीडबैक मिलता है कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी जल्द एक और रेसिपी के साथ, और उस वक्त तक आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।